राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। जम्मू कश्मीर पुलिस जीपीएस ट्रैकर के जरिए आतंक मामले के आरोपियों की करेगी निगरानी। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने पिछड़ों के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन की मांग उठाई। इसके साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना पर जोर देते हुए कहा कि जातिगत जनगणना से ही पिछड़ों दलितों की सही स्थिति का आकलन होगा और पिछड़ों के कल्याण के लिए नीतियां तैयार होंगी। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने रविवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सभी प्राथमिक विद्यालयों को 10 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। 6ठी से 12वीं कक्षाओं के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने का विकल्प दिया गया है। माकपा ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 7 सीट बंटवारे को लेकर समझौता करने में विफल रहने के बाद रविवार को 14 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। नोएडा का ट्विन टावर तो सभी को याद है, जिसे कुछ समय पहले ही ध्वस्त किया गया था। इसी कड़ी में अब दिल्ली की भी एक बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के मुखर्जी नगर में बनी बहुमंजिला इमारत सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को ध्वस्त करने के लिए तैयारी शुरू की है। भारतीय सेना और मलेशिया सेना के बीच मेघालय के उमरोई में जारी संयुक्त गुरिल्ला युद्ध सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का रविवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया। यह अभ्यास 23 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जो 5 नवंबर तक चला। इस अभ्यास को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के मजबूत करने, दोनों देशों की सेनाओं की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों में तैनात महिलाओं की छुट्टियों को लेकर एक प्रस्ताव जारी किया है। इस प्रस्ताव में महिलाओं की छुट्टियों को लेकर एक नियम बनाया गया है। जारी नियम में बताया गया है कि सेना में सभी महिलाओं के लिए एक समान छुट्टियों का प्रावधान किया जाएगा, चाहे वह अधिकारी हो या किसी अन्य रैंक का हो। प्रगति मैदान में अब तक का सबसे बड़ा व्यापार मेला लगेगा। करीब 1.03 लाख वर्ग मीटर पर लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 12 देशों के प्रतिनिधियों के अलावा देश के अलग अलग राज्यों के 3500 से ज्यादा वितरक शामिल होंगे। 14 से 27 नवंबर तक लगने वाले मेले में थीम वसुधैव कुटुंबकम होगी। मेले में G20 शिखर सम्मेलन की सफलता की धमक भी दिखाई देगी। पराली अब दिल्ली एनसीआर की हवाओं को खराब नहीं करेगी। पराली से होने वाले प्रदूषण के समाधान के लिए आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिक और शोधार्थियों ने इससे ईंट बनाने की तकनीक विकसित की है। इसका फायदा किसानों के साथ पर्वतीय क्षेत्रों के लिए लोगों को भी होगा। आगरा नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, टक्कर के बाद कार पूरी तरह पिचकी, मां बेटी समेत 4 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सिवनी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एमपी को सुशासन और विकास की निरंतरता चाहिए। उन्होंने कहा कि एमपी आज एक स्वर में कह रहा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो बेहतर भविष्य है। वहीं उन्होंने कोरोना काल में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की और कहा कि एमपी में कोरोना काल में लगभग 5 करोड़ लोगों के घर में मुफ्त राशन दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले 5 सालों के लिए मुफ्त राशन देने की भी घोषणा की। महाकौशल ने भाजपा को बार बार आशीर्वाद दिए हैं। इस बार भी महाकौशल ने भाजपा की महाविजय तय कर दी है। गारंटी किसको कहते हैं, ये यहाँ नजर आ रहा है। ये विजय की गारंटी है, जनता जनार्दन की गारंटी है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निकली हुई गारंटी है। भाइयों बहनों, हमारे एमपी को सुशासन की निरंतरता चाहिए। हमारे एमपी को विकास की निरंतरता चाहिए और इसलिए मध्य प्रदेश कह रहा है, मध्य प्रदेश एक स्वर से कह रहा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो बेहतर भविष्य है। मेरे परिवारजनों, एमपी के मन में मोदी क्यों है, इसका एक उदाहरण
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है। कोरोना के काल में मेरे मन में एक ही विचार चलता था कि दुनिया भर में इतना बड़ा संकट आया है, परिवार का एक एक व्यक्ति जान बचाने के लिए भय के बीच जी रहा है। बाहर जाना मुश्किल, काम करना मुश्किल, काम चलाना मुश्किल। तो मेरे दिल में एक ही विचार आया था कि मैं इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जितना कर सकता हूं करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैदान के जंग में रहूंगा और कोरोना से लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरे देशवासियों को बचाने के लिए जो करना पड़े करूंगा। हमारे मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ हमारे परिवारजन, हमारे 5 करोड़ साथी, उनको घर में ये मुफ्त राशन पहुंचा, उनका चूल्हा कभी बूझा नहीं। वैसे तो ये योजना 1 महीने के बाद दिसंबर महीने में पूरी हो रही है। दिसंबर में जब योजना पूरी होगी तो मेरा निश्चय है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए फिर से एक बार मुफ्त राशन की गारंटी देंगे हम। और इस पर केंद्र सरकार लाखों करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। आप याद कीजिए, 2014 से पहले कांग्रेस का एक घोटाला, हर घोटाला लाखों करोड़ों का हुआ करता था। अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते। गरीब के हक का जो पैसा हमने बचाया है वो अब गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है। साथियों, ये भाजपा है जिसके लिए हर गरीब, हर पिछड़ा, हर दलित, हर आदिवासी भाजपा परिवार का सदस्य है, मेरा परिवारजन है। ये भाजपा ही है जिसने आदिवासी समाज के विकास के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया। अब हम हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। यहाँ भी भाजपा सरकार ने लाडली बहना योजना जैसी अनेक योजना बनाई है। ये सुविधाएं जिन बहनों के घर तक पहुंची है, उनमें से अधिकतर दलित बहनें, पिछड़े परिवारों की बहनें और आदिवासी परिवार की बहनें ही हैं। मेरे परिवारजनों, भाजपा के सेवा काल में अब मध्य प्रदेश एक सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहा है। मध्य प्रदेश की एक नई पीढ़ी है जो यहाँ भाजपा के विकास कार्यों को देखते देखते ही बड़ी हुई है। मैं फर्स्ट टाइम वोटर्स अपने युवा साथियों को कहूंगा कि इस बार हर बूथ पर आपको नेतृत्व देना है। एमपी को देश के टॉप राज्यों में लाने के लिए हमें मिलकर काम करना है और मिलकर के कमल खिलाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट मैदान में एक विशाल रैली को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कश्मीर से लेकर राम मंदिर तक का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में चंद्रमा पर तिरंगा फहराने से लेकर महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण का परिचय देने का काम किया है। सबसे पहले तो मैं एडवांस में ही समग्र बिहार की जनता को छठ महापर्व का बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। अभी ही छठ का उत्साह दिखने को मिल रहा है। मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में ये बिहार जंगल राज से मुक्त हो। मित्रों, ये भूमि खुदीराम बोस, जुब्बा साहनी, पंडित सहदेव झा जैसे क्रांतिकारियों की भूमि है। ये तीनों क्रांतिकारियों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। 2014 में बिहार की जनता ने मोदी जी को 31 सीटें दी और 19 में 39 सीटें दी। इस बार 24 में एक का कमी रह गया है। 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दीजिए। और मित्रों, इससे भी बड़ा विनंती है कि 2025 में इस बार कमल फूल की सरकार बनानी है, भाजपा सरकार बनानी है।
और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में अभी अभी G20 हुआ और G20 में दिल्ली घोषणा पत्र को सभी देशों ने सर्वसहमति से स्वीकार कर मोदी जी का सम्मान करने का काम किया है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया। आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और बायोफ्यूल अलायंस को सफलता मिली और मोदी जी ने सभी राष्ट्राध्यक्षों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर, राजघाट पर श्रद्धांजलि दिलाकर समग्र देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं आज यहाँ आया हूँ तब ये पलटू बाबू को कहने आया हूँ, आपने बिहार की जनता का जनादेश का द्रोह किया है, परंतु मोदी जी ने 9 साल में इस देश में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक पर बैन किया, चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचाने का काम किया, नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनाने का काम किया और माताओं बहनों को 33% आरक्षण विधानमंडल और संसद में देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, अभी अभी ये गठबंधन वालों ने बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए पिछड़ा समाज के खैरखा होने की बात करी। आज मैं बिहार के पिछड़ा समाज को कहने आया हूँ, इनके झांसे में मत आइए। ये जो सर्वेक्षण करा है नीतीश जी ने, सर्वेक्षण करने का फैसला हुआ तब भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार में हिस्सेदार थी और भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला था। मित्रों, पिछड़ा समाज का कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया, विरोध भी किया और मोदी जी ने हमेशा पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम किया है। मुजफ्फरपुर वालों जरा जोर से बताना, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? मोदी जी ने का भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मैं तो बिहार वालों को निवेदन करने आया हूं, 22 जनवरी को 12 बजे प्राण प्रतिष्ठा है। देश भर के मंदिरों में आरती होने वाला है, आप भी शामिल होइए और राम लल्ला की प्रतिष्ठा का स्वागत करिए, यही मेरा विनंती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीना सागर में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए जनता जनार्दन है और भाजपा के नेताओं की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की और कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सिस्टम में बदलाव लाना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। आज के 18-20 वर्ष पहले मध्य प्रदेश की क्या हालत थी और आज कितना बड़ा अंतर है। अब हमारे शिवराज सिंह जी 17-18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। शिवराज जी की सरकार ने जो काम किया है, क्या कभी हिंदुस्तान के किसी राज्य में हुआ हो तो मुझे बताइए। करिश्माई काम किया है आपके शिवराज सिंह ने। बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत यहाँ पर मोदी जी 6,000 रुपया हर किसान परिवार को उपलब्ध कराते हैं। तो अकेली सरकार इस मध्य प्रदेश की, जिसने कहा कि नहीं, हम 6,000 रुपया अपने राज्य सरकार की तरफ से भी अपने किसानों को मुहैया कराएंगे, ये केवल और केवल मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। कौन ये कल्पना कर सकता? बहुत सारी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने गरीब व्यक्ति पहले जेब में पैसा न होने के कारण इलाज के अभाव में दम तोड़ देता था, इलाज नहीं करा पाता। हमारे प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी और ये कहा 5 लाख रुपए तक तुम्हारा मुफ्त इलाज होगा। और ये 5 लाख रुपए में भी यदि तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हुई तो 5 लाख का फिर तुम्हारा मुफ्त इलाज होगा। क्या कभी भारत के लोगों ने सोचा था? मेरे बहन भाइयों, सारी दुनिया में कहीं पर भी इस प्रकार की योजना आपको देखने को नहीं मिलेगी। कई ऐसी चीजें, अब मैं विकास के आरोप की चर्चा करूं तो बहुत लंबी सूची है, बहुत कुछ करने होने की जरूरत नहीं है। मुझे चेहरा देखकर लग रहा है कि आप लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं और आप लोगों ने मन बनाई है और देश का कद सारी दुनिया में बढ़ रहा है
पहले दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया कहती थी कि भारत कमजोर देश है, सुनो न सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की नीति है। आज के 7 साल 8 साल पहले मैंने अपनी सरकार दिल्ली में आने के पहले 92 मोबाइल दुनिया के दूसरे देशों से मंगाई जाती, और आज आपको जानकर खुशी होगी कि आपके प्रधानमंत्री ने करिश्मा कर दिया है मेरे बहनों भाइयों। अब 92% मोबाइल भारत में बनती है और भारतवासियों के हाथों से बनती है। स्वाभाविक है लोगों को रोजगार मिला हो। कई ऐसी चीजें। अब प्रदीप जी ने कहा कि भारत की सीमाएं सुरक्षित, और रक्षा मंत्री हूं मैं कह रहा हूं कि सचमुच सुरक्षित है। वैसे मैं जानता हूं भारत का चरित्र है कि भारत ने आज तक न तो दुनिया के किसी देश पर कभी कोई आक्रमण किया है, और दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। लेकिन भारत की तरफ कोई बुरी आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत रखता है मेरे बहनों। आपने देखा कि पूरी पुलवामा की घटना हुई थी, पाकिस्तान से आकर आतंकवादियों ने क्या कर दिया, हमारे कई सुरक्षा के जवानों को अंधेरी रात में आकर बॉर्डर क्रॉस करके उनकी जान ले ली, वो शहीद हो गए। और उसके बाद आपने देखा हमारे भारत के सेना के जवान सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि सीमा के उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब है। पहले टैंक, तोप, हथियार, यह सब सारी चीजें विदेशों से आती थी, जहाज, फाइटर प्लेन। आपको आश्चर्य होगा इतने वर्षों के अंदर यह करिश्मा हो गया, बहुत सारी चीजें इसमें से हम लोग भारत में बनाने लगे। दुनिया से हथियार, यह सब सारा साजो सामान खरीदने वाला दुनिया का बहुत बड़ा देश ये भारत था, लोगों से खरीदता था दूसरे देशों से। लेकिन आज 5-6 वर्षों के अंदर ही आपको जानकर खुशी होगी कि हम लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर दिया है। यानी जो चीज बनाते हैं रक्षा से संबंधित, तो गोले बारूद, मिसाइल, अब हम दुनिया के दूसरे देशों को देते हैं। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, दुनिया के देशों पर हम निर्भर नहीं रहना चाहते। यह हालत है भारत की। और भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था ना, हम 100 पैसा ऊपर से भेजते हैं लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते बाद मुश्किल 14 पैसा लोगों की जेबों तक पहुंच पाता है। 86 पैसा ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन मोदी जी ने क्या करिश्मा किया, ऐसी व्यवस्था कर दी कि अब 6,000 रुपया बैंक से निकलता है तो 6,000 का 6,000 आपके जेब में पहुंचता है, आपके खाते में। तो भ्रष्टाचार भी ये भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि सिस्टम में, व्यवस्था में बदलाव लाकर ही समाप्त किया जा सकता। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। न्यू बीकानेर स्वीट सेंटर रमेश नगर की ओर से आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कमल बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज व छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. कला मंदिर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ क्वालिटी वुडन फर्नीचर्स विशेस यू एंड योर फैमिली हम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बार चुनाव में आप भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने का दावा कर रही है। इसी कड़ी में आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ के कवर्धा में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी के काम की चर्चा है। सीएम ने कहा कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी मुफ्त बिजली, आलीशान सरकारी स्कूल, मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट दें तो यह सब संभव है। आज कवर्धा के सभी लोगों के बीच में आके, आप सब लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, दिल्ली में भी पहले 2 पार्टियां थी। जनता दुखी थी, जनता त्रस्त थी, जनता के पास विकल्प नहीं था। एक बार इससे नाराज होते थे तो उसको वोट दे देते थे, उससे नाराज होते थे तो इनको वोट दे देते थे। और एक नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी। और एक बार दिल्ली की जनता ने मिलकर ये तय कर लिया कि इन दोनों पार्टियों को हराओ और आम आदमी पार्टी को वोट दो। और दिल्ली की जनता ने 70 सीट है दिल्ली में, 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी, जबरदस्त बहुमत देके जिताया।
आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हमने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि एक बार नहीं 3 बार लोगों ने हमें भारी बहुमत देके जिताया दिल्ली में 3 बार। उसके बाद पंजाब में जिताया, फिर गुजरात गए, वहां 5 एमएलए बन गए, गोवा में 2 एमएलए बन गए। पूरे देश में आज हमारे काम की चर्चा है। आम आदमी पार्टी की सोच पूरे देश में घर घर में फैल रही है। दिल्ली में हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी। मुफ्त बिजली चाहिए, पंजाब में हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, यहां भी हो सकती है, चाबी आपके हाथ में है। दिल्ली में पहले बिजली आती नहीं थी, लंबे लंबे पावर कट लगते थे। दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली आती है। जनरेटर की दुकानें बंद हो गई, इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई, 24 घंटे बिजली चाहिए, यहाँ पे आती है 24 घंटे बिजली। दिल्ली में जैसे छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है कि नहीं है? अगर छत्तीसगढ़ में आपके पास 2 पैसे हो तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हो। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। पहले दिल्ली में भी यही हाल था, पंजाब में भी यही हाल था। हमने सरकारी स्कूल इतने शानदार बना दिए, अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, हमें वोट दोगे, आपके बच्चों का मैं भविष्य बना दूंगा। गरीबों के बच्चों को इंजीनियर बना दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, वकील बना दूंगा। 5 साल हमको दे दो, हम आपके बच्चों का भविष्य बना, आपके बच्चों को नौकरी दिला देंगे। पिछले थोड़े से महीने हुए हैं मान साहब को पंजाब में 37,000 बच्चों को सरकारी नौकरियां दे दी और 3 लाख बच्चों को प्राइवेट नौकरी का इंतजाम कर रहे हैं। 8 साल में दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों को नौकरियों का इंतजाम किया है। आपके बच्चों को नौकरी का इंतजाम करके देंगे। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, अमीर हो चाहे गरीब हो। मोहल्ला क्लिनिक, शानदार सरकारी अस्पताल, एयर कंडीशनड अस्पताल खोल दिए, सरकारी अस्पताल। आपके अगर घर के अंदर आपके परिवार के एक सदस्य का फ्री में शानदार इलाज कराने की जिम्मेदारी मैं लेके जा रहा हूं। और जितने मेरे किसान भाई हैं, पंजाब में पहले किसान जब मंडी में जाता था उसकी पूरी फसल नहीं ली जाती थी, और जितनी फसल सरकार लेती थी 3-3 महीने तक उसकी पेमेंट नहीं होती थी। अब किसान की पूरी फसल ली जाती है मंडी में फसल देके जाता है, जितनी देर में घर पहुंचता है उसके बैंक में उसका पूरा पैसा उसके बैंक में एक साथ आ जाता है। यही हम छत्तीसगढ़ में करेंगे। और खरीफ की और रबी की सारी फसलें उठाई जाएंगी एमएसपी के दाम के ऊपर। ये सारे काम आम आदमी पार्टी इसलिए कर सकती है क्योंकि आम आदमी पार्टी की नीयत साफ है। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। हम यहाँ पे धंधे करने नहीं आए, अपने अपने धंधे छोड़ के आए। हम यहाँ पे देश बदलने के लिए आए हैं, हम आम आदमी की जिंदगी बदलने के लिए आए हैं। तो अगर आपने अपनी जिंदगी बदलनी है, अपने बच्चों का भविष्य बदलना है, आम आदमी पार्टी को वोट देना। आइए मिलके बदलते हैं। इस बार वोट डालने के लिए जाओ तो राजा साहब को भारी बहुमत से जिताना। 3 नंबर का बटन है झाड़ू का, झाड़ू तो याद रहेगी सबको, झाड़ू का बटन है। 3 नंबर का बटन है, लेकिन 1 नंबर पे उनको लेके आना है, नंबर 1 पे जिताना है उनको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के बस्तर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने जिला पंचायत सदस्य व भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मनीराम कश्यप के समर्थन में वोट की अपील की और कहा कि यहां डबल इंजन की सरकार के आते ही नक्सलवाद का खात्मा होगा। स्वर्गीय रतन दुबे को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए, उनके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति मैं अपनी सांत्वना देता हूं और पूरी पार्टी उनके साथ में है। रतन दुबे जैसे कार्यकर्ताओं के बलिदान का ही परिणाम है आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के करिश्माई व्यक्तित्व का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी 142 करोड़ लोगों की आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गांव, हर गरीब, हर वंचित, हर दलित, हर वनवासी, हर आदिवासी तक पहुंचाने के लिए पूरी सफलता पूर्वक कार्य कर पा रही है। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ वरिष्ठ नेता हुआ करते थे स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी।
लंबे समय तक यहाँ की आवाज बन करके उन्होंने यहाँ के विकास की आवाज को संसद पर रख करके यहाँ विकास की अनेक योजनाओं को लागू करने का कार्य किया। भले ही यूपीए की सरकार उन कार्यों को आगे न बढ़ा पाई हो, लेकिन भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज बस्तर के लिए आई हुई 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वर्गीय बलिराम कश्यप के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि को अर्पित करती है। और भाइयों बहनों, हमें प्रसन्नता है कि आज स्वर्गीय बलिराम कश्यप की तो उस व्यवस्था को जो उन्होंने वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ जुड़े रहे, आज श्री दिनेश कश्यप जी उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और आप सबका आशीर्वाद उनके साथ में है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी को भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। भैया बहनों, छत्तीसगढ़ की धरती हम सब के लिए एक पुण्य धरा है। प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा इस धरातल पर है। भैया बहनों, छत्तीसगढ़ का अपना महत्व है। प्रकृति और परमात्मा की इतनी असीम कृपा है इस धरती पर। याद करिए, आपको सरकार चुनने का सौभाग्य कब प्राप्त हो रहा है? जब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा होने जा रहा है। खुशी तो आपको भी होगी ना, इसीलिए हम लोग आए हैं। मणिराम कश्यप यहाँ से चुनाव जीत करके जाएंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी तो अयोध्या धाम का दर्शन कराने के लिए यहाँ के बंधुओं को भी लेकर के आएंगे। मोदी जी ने देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान दिए, लेकिन पिछले 5 वर्ष में 16 लाख मकान छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए दिए थे। लेकिन भाइयों बहनों, भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने ये पैसा भी बंदरबांट कर दिया। लेकिन भाजपा को आने दीजिए, भाजपा मकान देगी। 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना फिर से उपलब्ध करवाने का वायदा लोक कल्याण संकल्प पत्र में परसों माननीय गृह मंत्री जी ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने परसों घोषणा कर दी है। ये 18 लाख गरीब लखपति बनेंगे। याद रखना, यह काम केवल भाजपा ही कर पाएगी। भाइयों बहनों, हर घर नल योजना से घर घर जल मिला, मोदी जी ने पैसा दिया था। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 150 लाख यानी 1.5 करोड़ परिवारों को हर घर नल दे दिया। हर परिवार में आरओ का पानी पहुंचा दिया। शुद्ध पानी का मतलब बीमारी का समाधान हो जाना, और उस बीमारी को पूरी तरह मुक्त करने के लिए व्यक्ति स्वस्थ रह सके, इसके लिए यह कार्य मोदी जी ने पूरे देश में लागू किया। भाइयों बहनों, हम सब आज आपके पास आए हैं आपसे यही कहने के लिए, एक कांग्रेस बस्तर जैसे धनी, संपदा से संपन्न, प्राकृतिक संपदा से संपन्न इस क्षेत्र के विकास को पूरी तरह बाधित कर देना चाहती है। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी विकास की एक नई कथा डबल इंजन की सरकार के साथ उत्तर प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी लिखना चाहती है और बस्तर में भी लिखना चाहती है। हम लोग बस्तर पर स्वर्गीय बलिराम कश्यप के अनुरूप विकास की एक नई कथा के रूप में आगे बढ़ा देना चाहते हैं। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कहने के लिए कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। और हम सबको एक ही बात को कहना है, तैयारी पूरी है, भाजपा जरूरी है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।